वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All the precious and the thanks be to Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. The only owner and the only ruling judge of the day of the recompense, i.e. the day of resurrection. What was done was to be done. एकम ब्रह्मा द्वितीयं नास्ति नास्ति किंचन सनातन धर्मम पंचम अस्तु अस्ति। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय सनातन धर्मम पंचम अस्तु अस्ति। के बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, के बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। अगर वह सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डालें तो शाखे गुल की हरकत पत्ती पे कतल आम लिख देना। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, जिस तरह से ये जलसा माशाअल्लाह कामयाब और कामरान हो चुका है और लोग चले गए हैं, बस चंद लोग मौजूद हैं, तो एक मिसाल ये समझिए, दरिया से अगर एक मुट्ठी पानी निकाल लिया जाए तो दरिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या मिसाल? अगर आप यही चंद लोग हैं जो साथ दे दें तो क़यामत के दिन भी बेड़ा पार हो जाएगा। बस इधर उधर की बात न करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि हदीस और कुरान और रामायण की रोशनी में जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, हिंदू और मुस्लिम क्या मतलब, और ये झगड़ा शुरू से आ रहा है, आज तो ज्यादा से ज्यादा हो चुका है। मैं ये चाहता हूँ दोनों की आपसी में मोहब्बत पैदा करें। तो बात पूरी करने से पहले एक शेर की तरफ चलता हूँ। पहले मैं आपके दिल और कुलूब और दिमाग जीतना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी बात शुरू कर दूंगा कि यही तो हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, कि यही तो हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। इधर आब ज़मज़म तो उधर गंगा जल है। मेरे मोहतरम जरा साथ दीजिए, उसके बाद बात मुकम्मल कर दूंगा बहुत जल्दी ही, कि यही तो हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। इधर आबे ज़मज़म तो उधर गंगा जल है। उधर देखो सीता जी वन को चली है, क्या उधर देखो सीता जी वन को चली है। इधर भी तो हजरत हाजरा सफा मरवा पे चली है। उधर देखो सीता जी वन को चली है, इधर भी तो हजरत हाजरा सफा मरवा पे चली है। उधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, उधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, इधर भी तो मोहम्मद ने कंकड़ी को कलमा पढ़ाए। और नारे तकबीर, अज़मत-ए-इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर देखो शंकर ने गणेश की गर्दन पे तलवार चलाई, इधर भी तो हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला। क्या अच्छी मिसाल, सुभान अल्लाह। उधर देखो शंकर ने अपने पुत्र को जिंदा कराए, इधर भी तो हजरत ईसा ने मुर्दे जिलाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो
चाहे वो मुसलमान हिंदू से मोहब्बत करे, ईसाइयों से मोहब्बत करे और पड़ोसियों के साथ मोहब्बत करे, एक दूसरों के साथ मोहब्बत करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बेहतर इंसान है जो एक दूसरों के साथ मोहब्बत इख्तियार करे। तो किसी ने दावत दी हमें होली के दिन, दोस्त ने दावत दी आई हमारी होली है, तो मैंने कहा दोस्त होकर और होली में आप दावत दे रहे हैं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं जरूर जाऊंगा। होली में बुलाया, रंग लेकर हमारे बदन पर फेंकना चाहा। मैंने कहा एक रंग और दो रंग नहीं, रंग तो डालिए, मोहब्बत से डालिए, एक रंग नहीं होना चाहिए। साथ में आप हरे रंग लगा लें, लाल लगा लें, पीला नीला हल्दी रंग लगा लें, वो चल जाएगा। हमारे बदन पे भी रंग डालो, मगर वो रंग में 3 रंग होना चाहिए, वो तिरंगा होना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं। रंग छीड़ दो लेकिन 3 रंग होना चाहिए। उसके बाद उस दोस्त ने मिठाई खिलाई, फिर उसी दिन हमने दावत दी, हमारी ईद होगी, हम तुम्हें सवई खिलाएंगे। तो वही हुआ, हमने उस दोस्त को ईद के दिन बुलाया और कहा दोस्त जिस तरह तुमने एक मोहब्बत के साँचे में रहकर होली में बुलाया, मैं वही किया कि तुम्हें ईद के दिन बुलाया और सवई खिलाया। जिस तरह से तुमने हमें अपने हाथ से मिठाई खिलाई और हमारे हाथ से तुम सवई खाओ। यही तो एक मुसलमान और हिंदू भाई में मोहब्बत चारे पैदा न होगा तो क्या होगा। कि हित कलोकत पाए जनेश घर घर पड़ी, धर्मत्राड़ा सतवैन भाग्यवान औतरश्यति। ये मंत्र योगी भी पढ़ ले, जोगी भी पढ़ ले, अमित शाह भी पढ़ ले और मोदी भी पढ़ ले, तो कभी इतना बड़ा हादसा नहीं होगा कि हित कलोकत पाए जनेश घर घर पड़ी, धर्मत्राड़ा सतवैन भाग्यवान औतरश्यति। जब ये धर्म बिगड़ेगा, धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म को नाफिज करने के लिए, धर्म को हिफाजत करने के लिए एक महर्षि को भेजता है। ईश्वर अल्लाह वो परमात्मा एक पैगंबर को भेजता है, एक नबी को भेजता है और यही कहता है जा धर्म को प्रचार करो। इसी तरह से महर्षि को भेजा गया धर्म को प्रचार करने के लिए। ये नईम मामू कहीं जा रहे थे, एक हिंदू भाई मिल गया, तो नईम मामू ने कहा बताओ भाई क्या हाल है। उस हिंदू भाई ने कहा ऊपर वाले की कृपा है और तुम्हारी दुआ है। फिर उसने पूछा नईम मामू से बता क्या हाल है तेरा। इसने भी कहा अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाला का कृपा है और तुम्हारी दुआ है। इससे मालूम ये चला एक मुसलमान हिंदू भाई से मिलते हैं तो मोहब्बत से मिलते हैं, यानी सलामत से मिलते हैं। ये गड़बड़ी ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में है। ऊपर तो एक है, नीचे वाले 2 हैं। इसीलिए कहा गया है कि नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। जरा साथ है और मचल के बोले सुभान अल्लाह। उसके बाद सुनाता हूं, अगर इसका मतलब समझ गए तो कभी हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। चचा सो रहे हैं कि सोच रहे हैं? साधक माशाअल्लाह सब चचा सोच रहे हैं। तो ये शेर आपके हवाले करता हूं, फिर आपको अल्लाह के हवाले करता हूं। एक जगह बयान कर रहे थे, अल्लाह ने बहुत सारे पेड़ उगाए हैं जमीन पर, आम का पेड़, खजूर का पेड़, अमरूद का पेड़, अनार का पेड़, मुंह में जितना सका सुना दिए। अब पेड़ों के बाद कहने लगे अल्लाह ने फल को भी पैदा किया, आम का, अनार का। यानी एक बूढ़ा मजलिस से खड़ा हुआ कहने लगा हो मौलवी साहब सोजीना गाछ भूलिए गेलो। सोजीना गाछ, अरे समझ में कुछ आया? सोजीना
अब क्या किया जाए उस ये बूढ़े के बारे में? वो खड़े होते हैं और कहने लगे कि सोजाना के गाज भूल गया, हम कितना याद रखें ये गाज वो गाज, इसी तरह से आप साथ देंगे तो कामयाब और कामरान हो जाएंगे। कि नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। जरा आप भी साथ में पढ़े, दिल दिमाग में बच जाएगा कि नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। कब से गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। अरे कुछ समझ में आया? कि नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखोगे कि जानवरों का बंटवारा हो गया। कब से गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। से गाय हिंदू। ये पेड़ के पत्ते, शाखें, टहनियां भी देखकर हैरान हो जाएं। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये पेड़ के पत्ते, शाखें, टहनियां भी देखकर हैरान हो जाएं। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो जाएं। अगर ये कब से आया कि नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो चुका है। जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता चला जा रहा है, कि जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता चला जा रहा है, जब रंग बढ़ जाएंगे, लाल हिंदुओं का हो जाएगा और हरे रंग मुसलमानों का हो जाएगा, और हरी सब्जियां जितनी है तमाम मुसलमानों की हो जाएंगी, और लाल जितने हैं तमाम हिंदुओं को हो जाएंगे। तो ये बताइए कि तरबूज को क्या कहूँ? तरबूज तो ऊपर से हरा कलर पक्का मुसलमान है और नीचे से पक्का हिंदू भी है। मालूम ये चला इस तरबूज को किसी हिस्सा में नहीं बांटेंगे। कौन सा हिस्सा में बांटेंगे? कि एकंबर हमाद्रित्यन्नास्ति नेहनास्ति किंचन एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, तीसनास्त दो अल्लाह नहीं है, न तृतीयन न तीन अल्लाह है, न चतुर्थ न चार अल्लाह है। जब अल्लाह एक है, तमाम कायनात को बनाने वाला भी कोई एक होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब उसके बाद इंसान को बांटे चले जा रहे हैं धर्म के नाम पर, कभी मस्जिद के लेकर और कभी मदरसों को लेकर और कभी मंदिरों को लेकर। तो बताइए, अगर हिंदू मुस्लिम में ये नफरत होगी तो हम और आप कैसे जिंदा रहेंगे? हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, दो आंखें। एक आंख वो है मुसलमान, दूसरी आंख वो है हिंदू। अगर दोनों में से किसी एक आंख को काट दिया जाए तो वो इंसान अंधा कहलाएगा, नाबीना कहलाएगा। तो बताइए, किसी एक को हटाने की क्या जरूरत? और ये कहते हैं मुसलमानों को मिटा दो, मुसलमानों को हटा दो। अरे उसकी खुजली नहीं मिटती है, मुसलमान मिटेगा। जिसकी खुजली नहीं मिटाई जा रही है, मुसलमान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो भूल से हुकूमत चाय वालों को दे दी है। अच्छा ये होता हुकूमत तो देते, मगर पान बेचने वाले को हुकूमत देते। चाय बेचने वाले को हुकूमत न देते हुए पान बेचने वाले को हुकूमत देते। यानी पान तो लगाता, ये कहता कि पान में चूना कितना डालो। बताइए, इतनी बड़ी गलती की वजह से मुसलमान परेशान और तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। इसी को कुरान ने कहा है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर कोई शिर्क करेगा, अल्लाह उसको हरगिज़ माफ नहीं करेगा। अब प्रॉफिट हर धर्म के अंदर में आया। वलिकुल्लि कौमिन हाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में कहता है, हमने हर कौम के अंदर, हर गिरोह के अंदर, हर समूह के अंदर, हर धर्म के अंदर एक न एक हादी बनाकर भेजा, एक
बेशक। अब जरा मैं बात अपनी खत्म करने चला हूँ कि वक्त भी बहुत कम है, अब मौसम भी जरा गड़बड़ है। बस मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूँ। माशाअल्लाह।